आप नास्तिक हैं प्यारे भाई? राम राम। ठीक है, वो तो सही हो गया। जी, जी, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ आपसे, मुझे ओ प्यारे आज्ञा प्यारे देंगे? भाई, प्यारे भाई आप नास्तिक हैं या आस्तिक हैं? सनातनी हूँ। ठीक है, तो नास्तिक नहीं है आप, है ना? नहीं नहीं, प्राउड सनातनी। चलो, डाउट सनातनी। अच्छा, ये जो आपने राम राम बोला है, इसका प्रमाण दे सकते हैं? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। इसका अभी मुझे ये बात नहीं करनी, मुझे भी कोई दूसरी बात करनी है। अब आप कह रहे हैं आप प्राउड सनातनी हैं, आपने आके नहीं, बोला राम राम। राम राम मैं एक बोलने का मैसेज सनातन देने आया धर्म में हूँ, मुझे मैं बात प्रमाण दे करेंगे? दें। आपने नमस्ते नहीं बोला, आपने नमस्कार नहीं किया, आपने नमन नहीं किया, आपने राम प्रणाम नहीं राम किया। प्राउड भैया, आपका इंटरनेट प्राउड हमारी नहीं है। जान आत्मा तन मन धन सब राम है। आपका क्या कुछ राम है? मेरा तन मन धन सब में राम है, सब राम जी, पे कुर्बान है। राम पे वो तो ठीक है, कोई मेरा मसला तन नहीं, हमें मन कुर्बान। धन तुम्हें भी कुर्बान कर भाई देंगे, मुझे तुम्हारे खून से प्रभु श्री राम का अभिषेक करेंगे। मेरे खून से? हाँ, तू अपना चेहरा दिखा। ये मेरे खून से कैसे? चेहरा दिखा गोली तू अपना। मारेंगे मुझे या काटेंगे? मुझे पता तो चले, ताकि मैं मेंटली प्रिपेयर रहूं। तुझे जिबाह करेंगे, जिबाह। बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ के या राम राम करके? राम राम करके करेंगे, और जितनी गौ माताओं को तूने कष्ट पहुंचाया है उसका भी बदला लेंगे। आपको हमारी गौ आपको माता पता से है, दूर रह। गौ माता से दूर रहा, मैंने उससे कौन सा शादी कर ली है? अच्छा मेरी बात सुन नहीं, सत्या भाई। हाँ, उससे दूर रह, मैं उसके साथ तो डेट पे जा रहा हूँ। दूर रह। अपने सिर्फ टेस्ट के लिए अगर तूने गौ माता को हाथ लगाया तो तेरे टुकड़े काट के कुत्ते को खिला देंगे। मेरे टुकड़े काट के कुत्ते को खिला देंगे? खिला देंगे। और तूने अगर उसी गाय माता का गोबर खाया ना, तो फिर मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, मैं तुझे बता दूं। वो तू क्यों गोबर खाता है गौ उसका? माता है? तेरी जुर्रत मैं कैसे नहीं है तू खाता। उसका गोबर खाए? तुझे पता है कितना कष्ट निकलता है वो गोबर निकलने तू में? तू एक गोबर को एक जान से कंपेयर कर रहा है। तू गोबर को, जो कि गौ माता हमें देती है, तू उसको हमारी गौ माता की जान से कंपेयर कर रहा है। तो गौ माता ही उसके अंदर से बछड़ा भी तो देती है ना। गोश्त तो उस गौ माता का है ना। वो जब हमारी गौ माता जब स्वर्ग सिधार रही होती है, मर रही होती है, उसके प्राण निकल रहे होते हैं, तब तुम लोगों को दया नहीं आती? ओए होए, मैं आपसे अपील करता हूँ। मैं क्षमा चाहता हूँ। अच्छा आपको पता है गौ माता पिछले जन्म में कौन होता है, पता है आपको? वो एक सिद्ध पुरुष होता है जो गौ के रूप में जन्म लेता है। अगर मैं दिखा दूं कि ब्राह्मण हत्यारा भी गौ के रूप में जन्म लेता है, फिर तो हम सही करेंगे ना उसकी हत्या। देखो, जिसने ब्राह्मण की हत्या की हो वो तो अपराधी होता है। हाँ, यहाँ अगर यहाँ सुनो सुनो, यहाँ पे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मत करो, नहीं तो हम कादियानी करना शुरू कर देंगे। कर लो, मेरे घंटे को फर्क है। अच्छा सुनो सत्या भाई, सुनो हम जरा बात कादियानियों को सुनो। रगड़ के रख देंगे, हम कादियानियों को रगड़ के रख देंगे। कादियानी पता क्या कहता था? कादियानी कहता था श्री कृष्ण वही है, पता है? बोले ना, वो भी हाथ लगेगा, उसे भी काट के रख देंगे। गुलाम अहमद कादियानी को सबको वो काट के पहले रख ही, देंगे। वो अपने पेचस से कट गया पहले ही। आपको दुख हुआ, आपको क्रोध है, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ प्यारे भाई, मैं क्षमा चाहता हूँ। आपको मेरी बात बुरी लगी। इसी तरह हमें एक्स मुस्लिम्स की बात बुरी लगती है जिसको हिंदू सुनते हैं खामोशी से। हमें भी तो दुख होता है ना यार सत्या भाई। मैं तो किसी एक्स मुस्लिम को नहीं सुनता यार। मेरी बात सुनो। अच्छा भला हम लोग सुकून से चल रहे हैं, ये बीच में आके एक्स मुस्लिम ब्लास्फेमी करते हैं, हिंदू उनको पैसे देता है, हम आपस में लोग लड़ना शुरू कर देते हैं। इनको कौन रोकेगा यार? मुझे काटने की पहले इनको इनको तो तो कोई इलाज पुलिस करो ना। केस करो, पुलिस केस करो, पुलिस केस करो। पुलिस केस करते हैं, पुलिस कहती है हमारे हाथ ही नहीं मिल रहे। वो कुरान जलाते हैं, गालियां देते हैं इस्लाम को, और अगर अगर छुप जाते हैं सनातनियों के पीछे। से सत्या क्या भाई, साबित करना चाहते हैं आप? मैं बताता हूँ आपको साबित क्या करना चाहता हूँ। जो इनमें से कुकर्म करता है, जो श्री राम का अपमान करता है, जो अधर्मी है, जो दुष्ट कार्य करने वाला आदमी है, वो जैसे ही इस्लाम को गाली गलौज करता है, सीधा जाके सनातन धर्म के पीछे जाके छुप जाता है। यार ये क्या इन्होंने ड्रामा पकड़ लिया है? तो मैं सनातन ये इतना बोल रहा हूँ, कमजोर हो गया है, इतना कमजोर हो गया है कि जो कोई उठेगा गाली गलौज करेगा वो जाके सनातन धर्म में बैठ, सनातन धर्म का योद्धा बन गया ये जाके फ्री में ही। अबे कोई अर्जुन बनो, श्री कृष्ण की परंपरा जिंदा करो, श्री राम के भक्त बनो। तुम लोगों ने गालियां इस्लाम को निकालने के बाद जाके फिर सनातन धर्म में चुपते हो ताकि लोग सनातन धर्म को बुरा भला बोले हैं। सुनिए सुनिए, देखिए, ये जो कुछ लोग हैं ना, ये सारे सनातनी नहीं है। ये जो कुछ लोग हैं ना, इनको ये एक टॉनिक है, ये गुस्ताखी इनके लिए टॉनिक के जैसा काम करता है। इनको मजा आता है
हाँ समझ रहे हैं हाँ, आप? बिल्कुल बिल्कुल टॉनिक बिल्कुल सही है कह ये रहे एक तरीके से। ये टॉनिक है। अब एक्स मुस्लिम भौंकते हैं तो इनको मजा आता है। अब इनको मजा आता है तो ये पैसे देते हैं तो वो और करते हैं। तो हम बस इतना कर सकते हैं, पुलिस केस कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी वही काम करो। नहीं, जैसे वो कोई ठीक है, बंदा आप सही कह रहे हो। कीचड़ में है, तो आदमी थोड़ी ना कि खुद ही कीचड़ में कूद जाता है। नहीं, आदमी थोड़ी ना कीचड़ में कूद जाएगा। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा? मैं सत्य भाई आपको बताता हूँ, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। आप बिल्कुल आप आपके साथ आप खड़ा हूँ। आप श्री कृष्ण को ठरकी कहते हैं, जबकि भाई वो वही पुरुष है भाई। अब पुरुष पुरुष में ऐसी क्या बोलते हैं उसको, हो सकता है वो पुरुष है, हाँ। यार लीला मैं करे, कुछ नहीं, भी करे, एक मिनट वो सुनो, पुरुष एक है। मिनट सुनो, मैं आपको मैंने ये बोल दिया तो आपको बुरा लगा, छोड़ें। मैं अभी इस तरफ नहीं जा रहा कि मेरे पास सनातन धर्म के जो कवि थे उनकी कविताएं पढ़ी हुई हैं, उन्होंने श्री कृष्ण के मुतालिक क्या कहा हुआ है, मैं नहीं बोल रहा, छोड़ें। मेरे पास पुराणों की कथाएं पढ़ी हैं, प्रमाण पढ़े हैं, जिन्होंने लिखा हुआ है कि श्री कृष्ण ने 16,108 रानियों को अपने अपने अपनी काम वासना के लिए रखा था, अपनी डिजायर पूरी भाई करने के लिए। भाई यही तो है मर्दानगी, यही तो मर्दानगी है। रुको जरा, सबर करो। अच्छा, हाँ। अब उन्होंने रखा था। अब कुछ सनातनी आते हैं जो शर्माने लगते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा। अरे भाई, डंके के चोट पे कहो, हाँ की थी सोलह हाँ हजार ठीक है। शादियां, इसमें शर्माना क्या है? भाई वो हाँ ठीक। महापुरुष थे। वो उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई था। वो कौन कौन महापुरुष नहीं थे। कौन नहीं कौन सा लेवल हाई था उनका? टेस्टोस्टेरोन, वो हाँ तो महापुरुष थे। हाँ ठीक है, तो दाढ़ी क्यों नहीं आई थी उनकी? दाढ़ी किधर गई थी? शेव करते थे रोज। अरे भाई, शेव नहीं करते थे वो। हाँ फिर? उनका लुक ही ऐसा था। वो इतने खूबसूरत थे ना, बिना अच्छा। दाढ़ी मूछे, कि आप कोई भी लड़की उनको देख लेती है ना, तो वो पागल हो जाती है। ठीक है, आप ये कहते हैं कि गोपियों के साथ उन्होंने ये किया, वो भाई गोपियां खुद स्वयं को श्री कृष्ण के सामने समर्पित कर देती हैं। वो इतने सुंदर हैं कि आप उनका तस्करा नहीं कर सकते। नहीं, गोपियां खुद समर्पित कर देती थी, तो वो जो कुब्जा थी उसने कब समर्पित किया था अपने आप को? वो तो पीछे हट रही थी। शुरू में पीछे हट रही होती है, लेकिन श्री कृष्ण की आंखें ही ऐसी हैं, उनका चेहरा ऐसा है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मैं सच बोल रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा। अगर आज के वक्त में कोई भी, बुरा मत मानिएगा कि कोई मुस्लिम स्त्री भी श्री कृष्ण को देख लेना, तो चलो। कितनी भी ईमान वाली हो, वो श्री कृष्ण के ओ प्यार भाई, में छोड़े पड़ ही छोड़े जाएगी। छोड़े, ऐसे नहीं, आज की स्त्रियों के बारे में नहीं बोलते हम। ठीक है, जो थी वो, मैं ना सनातनी स्त्रियों के बारे में बोलूंगा, ना मुस्लिम स्त्रियों के बारे हम नहीं बोलते। ठीक। मैं एक एग्जाम्पल के लिए बोल देखें रहा हूँ कि कल, उनके नहीं वो उनकी कल, खूब। देखें देखें मेरी बात सुने, ये मेरे ख्याल से श्री कृष्ण के पीछे जाने से पहले आपने कहा कि जी वो मैंने उनको ये बोल दिया। देखें, आप मुझे बताएं, गोपियों के कपड़े चुराते थे कि नहीं चुराते थे? लिखा है कि नहीं? बिल्कुल, बिल्कुल चुराते थे। वो तो ये लीला अच्छा है। काम, ये नहीं, ये अच्छा काम है बुरा काम? आप मुझे बताओ। भाई ये टीचिंग देनी होती है आदमी को। उन्होंने टीचिंग दी है गोपियों की कि ऐसे खुले में नंगे यमुना नदी पे मत नहाया करो। वो एक टीचिंग है, उनके अंदर शर्म हया लज्जा डालने के लिए उन्होंने ये लीला की है। अच्छा, तो क्या किया था वो? कंप्लीट थोड़ी सी लीला बताइएगा। यही है कि गोपियां पानी में स्नान करने गई। श्री कृष्ण और उनके मित्र उनके कपड़े उठा के पेड़ पे चढ़ गए। देन उसके बाद उन्होंने बोला कि आओ, एक एक करके बाहर आओ, अपने वस्त्र ले लो। ये जो एक्ट है ना कि एक एक करके आओ, ये एक्ट उनके गोपियों के अंदर एक शर्म हया डालेगा कि हाँ भाई ये गलत हो रहा है, ये सही नहीं है। तो यही चीज श्री कृष्ण चाहते थे। अब मुझे ये बताइएगा कि आपने एक प्रमाण देना है कि उस नदी पर उन महिलाओं के साथ किसी और ने ये काम किया हो कभी? एक्चुअली मैं अभी फोन से हूं, तो मैं प्रमाण नहीं दे पाऊंगा। हाँ, देखें, किसी चीज की सीख या किसी चीज का नियम बनाने के पीछे कारण होता है। अच्छी भली वो लड़की, किसी को गांव में ख्याल नहीं आया, श्री कृष्ण को आ गया और बांसुरी भाई, बजाता, आपको पता है बांसुरी बजाते थे वहां जाके? हाँ तो भाई उनके पास स्किल है, स्किल है उनके पास। स्किल है। अब बांसुरी बजाना स्किल ही होती है भाई। नहीं, तू समझा नहीं। बांसुरी इतनी श्री कृष्ण की इतनी मधुर बांसुरी बजती थी कि सब अपना होश खो बैठते थे। हाँ ये तो है जी। आपके जितने जो प्रश्न है ना, आप जो जितनी भी ब्लास्फेमी करते हैं, जिन जिन चीजों के लिए, मैं सोच रहा हूँ एक ही बार में सॉर्ट आउट कर देता हूँ।
देखो वो सॉर्ट आउट तो आप तब करेंगे ना जब आपके पास प्रमाण होगा। आपने कहा फोन के साथ है तो मैं चुप कर गया हूँ। जब आपके पास प्रमाण नहीं है तो मैं क्या करूँ? यही तो समस्या, मैं फोन से हूँ, नहीं तो अब क्या बताऊं मैं फिर। ये तुम्हारा कोई चैनल बात बंद नहीं। करवा देता, मेरा क्या करवा देते? तुम्हारा चैनल बंद करवा देता, तुम्हारे घर पे रोटी के लाले पड़ जाते हैं। अच्छा, नहीं जो ऐसा तुम ना करिएगा सनातन, कृपा। तुम्हारी रोजी रोटी भी हमारे प्रभु श्री राम चला रहे हैं, ये बात ध्यान रखना। वही चला रहे हैं, उनको गाली देके जो तुम्हें व्यूज आ रहे हैं, तो तुम व्यूज के भूखे हो, हमारे प्रभु श्री राम की वजह से ही जो तुम्हें तुम्हारे मुंह में निवाला जा रहा है, नहीं तो तुम किसी गली में भीख मांगते पाकिस्तान के, या लाहौर, तुम लाहौरी हो। पहले ये बताओ, तुम लाहौर लाहौर के हो ना? नहीं मैं लियारी का हूँ। नहीं 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 नहीं, तुम्हारी भाषा से मेरे को लगता है कि तुम क्या बोलते हैं अपना ये पंजाब साइड के हो। नहीं नहीं, मैं रहमान नहीं डकैत की नहीं गैंग का आदमी हूँ। ना 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 ना, झूठ मत बोलो। बस एक एक छोटा सा काम कर दो, अपना कैमरा ऑन कर दो, बस छोटा सा काम। नहीं, मुझे मेरे मिशन में कॉन्फिडेंशियल रखने का कहा गया है। उन्होंने मुझे कहा नजर और सबर। एक बार बस तुम्हें देखना है, एक बार बस देखना है। देखा, अगर आपने मुझे देख लिया आप श्री कृष्ण को भूल जाओगे सत्य, मैं बता दूं। अरे श्री कृष्ण की बात छोड़िए भाई, आप उन्हें देख लोगे ना तो आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते। अच्छा चलें। श्री कृष्ण से अपने को कंपेयर मत कीजिए। नहीं मैं देखे श्री कृष्ण उस वक्त युग के थे, मैं आज युग का हूँ, कलयुग का। हाँ भाई, कोई भी युग हो, श्री कृष्ण से ज्यादा सुंदर व्यक्ति ना कभी पैदा हुआ है ना कभी होगा। अच्छा ये कैसे सुंदर, पता है आपको कृष्ण नाम उनका क्यों पड़ा था? हाँ काले थे, हाँ काले थे, हाँ काले थे। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। हाँ तो सुंदर। हाँ, तो कालापन सुंदर कहते था। क्यों नहीं हो सकता कालापन सुंदर? ये कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि काला होना बिल्कुल ये बात, सुंदर हाँ नहीं नहीं हो नहीं, बिल्कुल ये सकता? बात सही है, यानी वो हाँ? अट्रैक्टिव थे बड़े। हाँ जब उनकी मूर्ति इतनी आकर्षित हो सकती है तो वो स्वयं कितने आकर्षित हो गए, एक बार सोच के देखिए। आपने जब भी ओए श्री होए। कृष्ण की मूर्ति देखी होगी तो आपको नहीं लगता कि यार ये कितना हैंडसम, कितना सुंदर है? नहीं नहीं, नो डाउट नो डाउट, बहुत हाँ, हैंडसम थे, इतने हैंडसम मैं आपको बता रहा हूँ। कभी मैं देखता था ना कि श्री कृष्ण, मैं ऐसे देख रहा होता था तो मैं एकदम देखता था यार इनकी तो गर्दन के पास से सांप ऐसे जा रहा है, तो मुझे पता चल रहा है ये तो शिव जी हैं, ये तो कृष्ण थे ही नहीं। और कभी मैं उनके हाथ में धनुष देखता था, मुझे पता चलता था ओ ये तो श्री राम जी, ये तो कृष्ण है ही नहीं है। मैं बड़ा मिक्स हो जाता था मुझे ना, ये शुरू में बचपन में ना, मैं जब जाता था मंदिर देखने ना, तो मुझे पता ही नहीं चलता था ये श्री कृष्ण है, शिव जी हैं, ये विष्णु जी हैं, ये सुनिए राम है। सुनिए, जिसके हाथ में मुरली है वो श्री कृष्ण है, जिसके अच्छा, हाथ में धनुष है और बाण है वो प्रभु श्री राम है, जिनके हाथ में त्रिशूल है और गले में सांप है वो शिव है। तो हाँ, अगर सारा कुछ निकाल दिया जाए तो पता कैसे चलेगा इनमें से कृष्ण कौन है, शिव कौन है, विष्णु कौन है, राम कौन है? पता चल जाएगा, कैसे नहीं पता, कैसे पता नहीं चलेगा? कैसे? चलें रुकें उनके रुकें, बताऊं जरा, 1 मिनट रुकें जरा, 1 मिनट रुकें। ये देखें, बताएं जी, क्या बताना है? बताएं मुझे ये किसकी पिक्चर है ये? ये प्रभु श्री राम है। ना देखा, आगे ना धोखा। आप आधी फोटो दिखा रहे हैं भाई, पूरी दिखाइए। अरे खा गया ना, खा गया ना धोखा। आ, देखिए, आपको समझना पड़ेगा ये मूर्ति है, असली प्रभु श्री राम को, श्री कृष्ण को ये हमने श्री नहीं देखा। कृष्ण है, कुरुक्षेत्र महाभारत। जी बिल्कुल होंगे, पर भाई ये रियल श्री कृष्ण नहीं है, ये उनकी इमेज है। तो हम बस इमेजिन कर सकते हैं कि उनके कुछ आइडेंटिटीज, जैसे श्री कृष्ण की मुरली, श्री राम का धनुष और शिव जी का त्रिशूल, इन सब से हम कह सकते हैं कि हाँ ये शिव जी हैं। तो अब आप मानते हैं ना कि ये श्री कृष्ण है, समझ लगी ना आपको? बिल्कुल ये श्री कृष्ण है। हाँ, मजे की बात बताऊं, देखिए नहीं देखिए, ये श्री राम है, ये श्री कृष्ण नहीं है, ये श्री राम है। ये इससे आप साबित क्या करना चाहते हैं, ये ये देखें, बताइए। ये देखें, श्री राम। तो मैंने तो श्री राम ही बोला था। मगर आपने बाद में श्री कृष्ण बोल मैं दिया। देखिए, आपने मेरे को कंफ्यूज किया। मैंने हाँ कह दिया था कंफ्यूज, कि हाँ श्री राम है, जी, क्योंकि अब सुने मैंने सुने सुने, मैं अब सुने कंफ्यूज हो गए ना, मैंने सत्य में उसके कंफ्यूज हो गए। इसका घुंघरेलू मतलब बाल ये है, देख लिए थे श्री राम अगर के। मेरी बात सुने, मैं आपको आपके पिता की फोटो दिखाऊं और फिर आपको आपके चाचा की फोटो दिखाऊं, आप कंफ्यूज हो गए? नहीं हूँ नहीं हो गए? तो श्री राम भाई। और श्री कृष्ण की फोटो में मिक्स कैसे हो गए? जब ये लोग हमारे सामने थे ही नहीं, तो सिंपल सी हाँ, बात है ना, हाँ इतने इनकी फोटोज है जी। ना कुछ, इनके बारे में किताबों में लिखा है, तो हम अपने इमेजिनेशन के बल पे, अपने जो ग्रंथों में दिया गया उस डिस्क्रिप्शन के आधार पे हम मूर्ति बनाते हैं और हाँ, ये बताते हैं कि श्री जबरदस्त। कृष्ण है, ये श्री राम है।
जबरदस्त जबरदस्त। हम्म, सत्या भाई बिल्कुल सत्य बात की, सत्य वचन। हम्म। और आपने ये भी है कहा ना, कि ये हमारे सामने कभी थे ही नहीं। जब हमारे सामने हम हाँ कभी थे ही हमारे नहीं, सामने नहीं थे, हमारे सामने नहीं थे, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि कभी थे ही नहीं, ये क्या बात हो गई। नहीं नहीं नहीं, वैसे ये तो नहीं मैं कह बोल रहा, दूं, ये नहीं कह रहा। ओहो, ये नहीं कह इब्राहिम भी रहा। नहीं थे हमारे नहीं सामने। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे सामने नहीं थे तो इसका जो है ना वो नतीजा ये निकलता है कि वो कभी थे नहीं। मैंने ये नहीं बोला। मैं ये बोल रहा हूँ जब वो हमारे सामने कभी थे नहीं, हमने देखे नहीं, तो उनकी आकृति, उनकी मूरत, उनकी प्रतिमा, उनकी छवि कैसे बना सकते हैं 100%? हम आपको कैसे पता कि ये वही है? नहीं पता किताबों ना। में जो उनके बारे में डिस्क्रिप्शंस मिले हैं उसके आधार पर। ये यहाँ मसला हल कर देते हैं। अब आपने मुझे बताना है श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, इन दोनों की जो छवि, जो परिचय इनकी आकृति का, इनकी मूरत का, इनकी जो है वो इनके नैन नकूश का बयान किया गया है, मुझे दे दें। उनका कहाँ वर्णन मिलता है शास्त्रों में? दे दें, बताएं। आपको आपको मैंने पहले ही बता दिया था आमिर भाई कि मैं फोन से हूँ। हाँ तो बस फिर इसीलिए तो सत्या भाई, आप दे दीजिए मुझे प्रमाण, इसमें आप दे दीजिए प्रमाण, आप दे दीजिए क्या, प्रमाण। क्या प्रमाण, किस चीज का? यही कि ग्रंथों में नहीं मिलता उनके बारे में, उनके डिस्क्रिप्शन के बारे में, आप दीजिए। ओहो, नहीं नहीं नहीं, ये देखें, ये गलत तरीका है जांच करने का, ये गलत तरीका है। मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, देखें, मैं ये नहीं कह रहा, फिर सुने, मैं ये नहीं कह रहा वो थे या नहीं थे, अभी ये विषय नहीं चल रहा। अभी ये विषय चल रहा है कि अगर वो थे तो वो दिखते कैसे थे, ये चल रहा है। आपने कहा श्री कृष्ण जितना सुंदर कोई था नहीं। मैंने कहा मैं तो आज तक, बचपन से आज तक देखता रहा, मैं कभी भी अंतर नहीं कर पाया। जब तक मैं नहीं देखता था धनुष है, मुझे नहीं पता चलता था श्री राम है। जब तक मैं बांसुरी नहीं देखता था, मुझे नहीं पता चलता श्री कृष्ण है। मैं चक्र नहीं देखता था, मुझे नहीं पता चलता जब मैं सांप नहीं देखता था, या वो चांद नहीं देखता था शिव जी के, तो मुझे नहीं पता चलता था ये महाकाल है, शंकर है, मुझे नहीं पता चलता था। तो मकसद कहने का ये है, जो मेरा इस सारी की सारी बात का अभिप्राय था वो ये था कि जब हम अंतर ही नहीं कर पाते, और फिर आपने भी ये स्वीकार किया कि हमने उनको फर्स्ट हैंड देखा ही नहीं कि वो कैसे थे, फिर उनकी ये मूर्तियां करतियां क्यों बनाते हैं आप ऐसे? इसका प्रमाण दे रहे हैं, बस ये कह रहा हूँ। की मूर्तियां हम इसलिए बनाते हैं ताकि उनको याद कर सके कि हम उनको देख के अपनी दिल भर सके, उनको पूज सके, उनसे प्रेरणा ले सके, उनको देख के अपनी आंखें सेक सके। गुड। अब मेरा एक प्रश्न है। आप मान लो मैं आपको एक फोटो देता हूँ, और वो फोटो जो है वो है शाहरुख खान की। मैं कहता हूँ इस फोटो को आप अपने पिता की फोटो समझकर अपने सीने के साथ लगाओ, इसकी अच्छी खुशी, इसको खुशबू लगाओ, इसकी आरती उतारो, इसकी सेवा करो, इस फोटो को लगाओ अपने घर के ऊपर। आप लगा लोगे उस फोटो को अपने पिता की फोटो नहीं, समझ के? देखिए आप एप्पल को ऑरेंज से कंपेयर कर रहे हैं आमिर भाई, समझ रहे हैं ना ओहो। ये। वो एप्पल को ऑरेंज से कंपेयर करने की बात है, आप एक मूर्ति को जी गए एक रियल पर्सन से कंपेयर कर रहे हैं। जब आप एक अपने पिता की फोटो की जगह किसी ऐसे बंदे की फोटो नहीं रख सकते जिसका श्योर ही नहीं है कि वो आपका पिता है कि नहीं है, जब तक आप कंफर्म नहीं करते मेरे पिता की फोटो है कि नहीं, धर्म का मामला तो इससे उत्तम कार्य है। तो एक देवी देवता के का परिचय होना, उनके आप भाव के बारे में जानकारी होना, विशेष रूप से आपको जांच चाहिए। अब आप कहते हो कि आपने देखा ही नहीं उनको, तो आप कहते हो जी मैं उनको देख के उनकी याद करूं। आप शिव जी लिखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप विष्णु लिखो, लिख कर कहो ये विष्णु जी का ये नाम है, मैं उनके नाम का जाप करता हूं, फिर भी कोई सेंस समझ आती है। मगर ये कि आप एक ऐसी फोटो जिसका पता भी नहीं है कि उनकी है कि नहीं, ये कैसे होगा? सबसे पहले बात, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, एक आदमी है गांधी जी मान लीजिए, ठीक है। वो हमें कैसे मालूम कि वो जैसे कि वो चश्मा लगाते थे, वो एक सेकंड में आर्गुमेंट भूल रहा हूँ, नींद लग रही है भाई मेरे कनी मेरी जान सोना नहीं, मार देंगे ये लोग। को। कोई बात नहीं, कोई बात चलिए नहीं, मैं कोई बात मैं नहीं। मैं Take it easy। मैं कल आता हूँ, अब मेरे को नींद लग रही है, मेरा अब सोने का टाइम हो रहा है। यार सत्या भाई, ऐसे बीच में छोड़ के ना जो अच्छा नहीं लगता यार।